गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मुझे साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू दी है। साइन अल्फा माइनस बीटा पूछा है। साइन अल्फा माइनस बीटा जो होता है क्या है फॉर्मूला? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये पता है, ये पता है, लेकिन ये और ये नहीं पता, कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो कॉस अल्फा बटा आप कैसे निकालें? ठीक, इसे तो कहते हैं ट्रायंगल बनाओ आंसर पाओ। अगर साइन अल्फा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की यूज से बेस आ जाएगा, हैं सुश्रुत जी? इसके अलावा और कोई तरीका? लो जी साहब, बट साहब क्या है कि हम बड़े हो गए हैं। वो ट्रायंगल बनाओ आंसर पाओ सीरीज जो पुरानी हो चुकी है वो अब काम नहीं आती, क्योंकि अब हमारे एंगल 90 डिग्री से बड़े भी हो चुके हैं। वो तब के लिए था जब 90 डिग्री से छोटे एंगल होते थे, क्योंकि तब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में खेलते थे। रहने तो हो गया, अब ये कर लो पहले। नहीं मत करो, कोई फायदा ही नहीं ना, फर्स्ट नहीं करा सेकंड करने का मतलब। साइन अल्फा कॉस बीटा, सिंस पूरा लिख रहा हूं, पूरा मतलब बिल्कुल तमीज से। सिंस साइन अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा बताओ कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? फर्स्ट और, पक्की बात है? तो अल्फा फर्स्ट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी भाई। अच्छा, ऑल्सो कॉस बीटा इज नेगेटिव, तो बीटा के लिए क्या बोल सकते हो? सेकंड और थर्ड। बीटा सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल है, सीधी बात है ना? अच्छा, अब साइन अल्फा पॉजिटिव था, अल्फा फर्स्ट और सेकंड में था। लोगों ने एक बहुत सिंपल सी बात पूछी, अगर कॉस अल्फा, अगर अल्फा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का है तो कॉस अल्फा क्या पॉजिटिव ही होगा? नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो तो अल्फा पे डिपेंड करता है अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है। इसलिए कॉस अल्फा की दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट करी जाएगी क्वाड्रेंट वाइज। दोनों आएगी कैसे? कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आज के बाद हम साइन दिया हो कॉस निकालना हो, कॉस दिया हो साइन निकालना हो, इसी से निकालेंगे भैया। 1 माइनस 225 डिवाइड बाय 289, ये बन गया 64 डिवाइड बाय 289। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? प्लस माइनस 8/17। सिमिलरली मैंने थोड़ी सी फाइट मार के साइन बीटा भी निकाला। इतना तो चमकना चाहिए, 5 और 13 के साथ पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन बनाता है? 12। तो ये हो गया प्लस माइनस 12/13। समझ रहे हैं कि नहीं? डायरेक्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट का ही खेल है भाई। 15 और 17 के साथ पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है 8। सही है, बहुत फास्ट पहुंचना हो। 15 और 17 के साथ पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन बनाते हैं तो कैसे पहुंचते हैं? 15 और 17 के साथ पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन बनाता है, बहुत फास्ट पहुंचना हो तो कैसे पहुंचते हैं? हाँ, पाइथागोरस से ही पहुंचते हैं, बिल्कुल सही है। अरे ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। 17 स्क्वायर माइनस होल बस ये बाल वो टॉमीटर तो दो भाई। 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर, which is equals to elephant minus camel which is 2 and elephant plus camel which is 32 into 64 square root 8। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई, उसका यूज कर रहा हूँ ना प्यार से। ठीक, ऐसे इधर भी हो रहा है। 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 माइनस 5 7, 13 प्लस 5 18। सही है। अब 7 और नहीं यार गड़बड़ हो गई। 13 माइनस 5 7, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? 8 और 13 प्लस 5 18,
तो 8 और 18, या तो मल्टीप्लाई कर लो, जो कि हमें पता नहीं है, तो डिच मारो। फिर एक काम करो, हाँ 16 और 9 है, वही कर रहा हूँ, 16 और 9, 4 और 3 तो 12 आ गया। तो इसका मतलब 18 9 जा 144 होता। ये भी क्लिक हो गया। 18 9 जानी जो भी था यार, 18 8 जा 144 होता होगा। 18 8 जा बोला, 8 जा चेंज किया भाई, साथ में रहो। जा जा पता नहीं क्यों भेजते हैं इसे बार बार, वो कितनी बार भेजते हैं, 10 बार। 10 जा, अब तो चले जा। जा नहीं हो पता है तुम्हें, वंस आर ऐसे है, वन जा करते रहते ना मतलब। लो साइन अल्फा इज पॉजिटिव, कॉस बीटा, ये आगे भी है कॉस अल्फा। अब हमने क्या है कि अब हमने शराफत से एकदम बिल्कुल टेबल बना दी। देखो टेबल क्यों बनाई, टेबल इसलिए बनाई क्योंकि अल्फा और बीटा पॉसिबिलिटी लेके बैठे हैं। कैसी पॉसिबिलिटी, 4 है टोटल पॉसिबिलिटी। देखो कैसे, अल्फा मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, अल्फा फर्स्ट में रह जाए और बीटा थर्ड में चला जाए, अल्फा सेकंड में आ जाए, बीटा सेकंड में, अल्फा सेकंड में रह जाए, बीटा किस में चला जाए, थर्ड में। ये लो 4 पॉसिबिलिटी तो लगे हाथ में मिल गई। नहीं समझ आ रहा, अरे साइन अल्फा और कॉस बीटा गिवन है, लेकिन कॉस अल्फा और साइन बीटा तो हमने निकाले ना, और दो वैल्यूज हैं उनकी, तो टोटल 4 पॉसिबल केसेस होते हैं, सीधे सीधे बिल्कुल बबुआ टाइप केसेस, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। नहीं तो कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज मैं इनके क्वाड्रेंट के हिसाब से लूंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर अल्फा माने तो कॉस अल्फा क्या लेना है, पॉजिटिव। कितना लूं, 8/17। सेकंड क्वाड्रेंट में बीटा साइन कैसा लेना चाहिए, दोनों पॉजिटिव लिए साहब। इस दिन साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज करके साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कुछ आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, 15/17 माइनस 5/13 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि 8/17 इंटू 12/13। एलसीएम तो आ गया 17 13 जा 221 होता है, 17 13 जा 221, 15 5 जा 75 और 12 8 जा 96, 96 और 75 -171। ये एक आंसर आया भाई, ऐसे और भी आंसर हो सकते हैं। और बात तो समझ में आ गई ना, स्टोरी क्या है, सही है। तो ऑल 4 पॉसिबल केसेस वी शुड कंसीडर। आंसर कितने आते हैं कोई जरूरी नहीं 4 आएंगे हर बार। मतलब ये लंबा क्यों है, मेरे को ये नहीं समझ में, पता नहीं, अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कुछ शॉर्ट नहीं, ये लंबा कहाँ है भाई, इसे लंबा नहीं कहते ट्रिग्नोमेट्री में। फिर तो ट्रिग्नोमेट्री तुमने कभी दिल से करी नहीं, इसका मतलब ये तो बड़ा छोटा है भाई ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, बड़ा मतलब बड़ा छोटा। हाँ भाई ये तो बड़ा, इससे छोटा और क्या ट्रिग्नोमेट्री में लोगे भाई। ये देखो मिट गया ना, क्रांति हो जाती है भी। ये नीचे के समझ में आया क्या आपको, है अल्फा फर्स्ट स्क्वायर में, तो कॉस तो मैं यही लूंगा 8/17, ये चेंज हो जाएगा -12/30, तो उससे यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो वो 96 और 75 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 21 बाय, लो आंसर भी लिख लिया हमने, तो 21/221।
-8/17 -8/17 प्लस 12/13 -12/13। बेकरारी सेकंड क्वेश्चन, मुझे सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है सम टू प्रोडक्ट। जैनिल जी साइन सी प्लस साइन डी, ओ जैनिल जी साइन सी प्लस साइन डी। हाँ मतलब याद नहीं है का क्या फास्ट है भाई, ऐसा कैसे याद कैसे नहीं करा आपने घर जाके? याद ही तो करना था। याद करने के बाद ओएसटी फिल करने के बाद ही आपको एसएल लोनी करनी है, तब तो फायदा है, नहीं तो क्या फायदा फिर। एसएल लोनी करते वक्त अगर आप फॉर्मूले देख देख के लगा रहे हैं तो फिर तो मजा ही नहीं आया, फिर तो गेम ही खराब हो गया, फिर कहां से कद्दू याद होंगे। सिद्धांत जी साइन सी प्लस साइन डी। अब जो लोग विजनरी होते हैं ना, जो एक स्टेप, जैसे मैं, मतलब आई एम विजनरी, हंसने वाली की बात भाई, आई एम विजनरी इंसान भैया। मैं हमेशा फर्स्ट स्टेप लिखता हूँ, दूसरी तीसरी चौथी स्टेप के बारे में सोचता हूँ आगे क्या होगा, भविष्य तो सोचो पहले, कूद पड़े सीधे ही गेलियों की तरह। इनमें जब मैंने साइन सी प्लस साइन डी लगाया, मैं लगा सकता हूँ किसी में भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा किन्हीं भी दो को कंबाइन करने पे। चार हैं तो दो दो को कंबाइन कर सकते हैं, लॉजिकल बात है। इसमें मैंने कॉम्बिनेशन बनाया 1 और 7, क्योंकि मुझे दिख रहा था 1 7 8 8/2 4 3 और 5। ये तो एपी का कंसेप्ट है साहब, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, सीधा सीधा सा, पहला आखिरी, दूसरा दूसरा आखिरी, फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट के सम जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो बाय टू भी कांस्टेंट ही होगा। तो इस हिसाब से मैंने पहले और आखिरी में एलएचएस साइन सी प्लस साइन डी लगाया, 2 साइन सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2 इज -3 डिग्री, -3 डिग्री। अब कॉस माइनस खा जाता है, वो अगली स्टेप में खाएगा, एक साथ ही सब कुछ थोड़ी खिला पिला देंगे। प्लस नेक्स्ट 2 साइन 4 डिग्री कॉस -1 डिग्री, समझ रहे हैं क्या? अपॉन में आया नीचे 2 कॉस 4 डिग्री, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो दोनों कॉस आएंगे, 2 कॉस सी प्लस d/2 और कॉस सी माइनस d/2 प्लस 2 कॉस 4 डिग्री कॉस -1 डिग्री, 2 2 कैंसिल, ऊपर से साइन 4 डिग्री कॉमन आया, नीचे से कॉस 4 डिग्री कॉमन आया। और कमाल की बात यह है कि जो ब्रैकेट में लिखे हैं बाजे वो सेम है, ऊपर cos 3 प्लस cos 1, नीचे भी cos 3 प्लस cos 1। गौन भैया, जरूरत नहीं cos 3 प्लस cos d लगाने की दोबारा से। साइन 4/cos 4 कितना, tan 4 डिग्री। सिली मिस्टेक इसे कह सकते हैं आप कि आपने थीटा बराबर 4 डिग्री टिक कर दिया, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो कितना है वो 184 डिग्री। समझ रहे नहीं समझ रहे? मुर्गियां हैंस थीटा इज इक्वल टू 184 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट का भाई। नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग। π/24 एक ऐसा एंगल है जो आपका कुछ हद तक जाना पहचाना है, बहुत अननोन नहीं है। ये π/12 का आधा है, π/12 π/6 का आधा होता है। और ये कितनी अच्छी बात है भाई, वही चल रहा है। π/6 होता है 30 डिग्री, π/6 इज 30, उसका हाफ 15 और उसका हाफ 60.5 डिग्री लिखा हुआ है भाई। ये सही। अब फैंटम बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पहले 8 थीटा निकाला 7.5 का 8, कि मुझे उसकी वैल्यू पता है नहीं पता, किसी की वैल्यू नहीं पता भाई तुम्हें तो यहाँ पे साइन कॉस 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 साइन प्रोडक्ट में नजर आ रहे थे। 2 साइन 2 कॉस 1 साइन 1 कॉस प्रोडक्ट में अगर हो तो 2 सप्लाई करने पर
वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेंगे, सम एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिखे हैं तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने, प्रोडक्ट में लिखे हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में बिना टू के ये कन्वर्ट नहीं हो पाते, बिना टू के ये कन्वर्ट। तो सबसे पहला काम मैंने इन्हें टू सप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में करना, क्वेश्चन चेंज मत करना, क्वेश्चन तो वही था। सबको टू 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 सप्लाई कर दिया। बताओ भाई, टू साइन ए कॉस बी। ए बैठ के भैया यार, ये टू साइन ए कॉस बी बता रहे हो, क्या बताया? साइन ए प्लस बी। तो एक ए का रोल कौन प्ले कर रहा है भाई? 8 थीटा। तो साइन ए प्लस बी बताया इन्होंने, प्लस साइन ए माइनस बी। फिर आया टू साइन ए कॉस बी फिर से, तो यही है वापस साइन ए प्लस बी यानी कि 9 थीटा। प्लस आता लेकिन माइनस आएगा, क्योंकि और बोलो तो सही यार, क्योंकि बाहर माइनस है। अच्छा, नीचे टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, माइनस टू साइन ए साइन बी, एंटी सोशल उल्टा है, टू साइन ए साइन बी उल्टा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस। तो ए माइनस बी पहले आता है भाई, सही है क्या अंकित जी? फॉर्मूले याद नहीं है आपको हैं? कॉस ए माइनस बी माइनस, तो ये प्लस हो गया कॉस ए प्लस बी। अब देख लो भैया क्या क्या बज रहा है, ये बाजी, ये बाजी, ये तो बाजे बज गए भैया। ऊपर बचा साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है बट साहब साइन सी माइनस साइन डी? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी कि 5 थीटा इंटू साइन सी माइनस 7 माइनस 3 4, 4 बाई 2 2 थीटा अपॉन नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, माइनस 2 थीटा है लेकिन कॉस माइनस खा जाता है, खा गया भैया। लो ये 2 2 बाजे, कॉस 5 थीटा कॉस 5 थीटा बाजे, व्हाट इज लेफ्ट? tan 2 थीटा। थीटा कौन? थीटा कौन? अरे दिया है भाई 75 नहीं है, 7.5 है। अच्छा तो 2 थीटा 15 डिग्री, tan 15 डिग्री की वैल्यू सभी लोग 2 माइनस रूट 3। बहुत बढ़िया। tan 15 डिग्री इज 2 माइनस रूट 3 वैल्यू होती है भाई उसकी। तो ये 4 क्वेश्चन तो निपटा दिए हमने, 3 ही निपटाए भाई, चौथा तो बचा है। चलो ट्राई करिए। थर्टीन के 10 हो ही नहीं सकते। 13 का क्वेश्चन तो मैंने आज कराया है, साइन अल्फा माइनस बीटा। 10 के पहले ही पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन मुझे बना रहा तू। अरे चंपू, हाँ मैंने बोला था एक्सरसाइज 14 15 पहले करना, सुनते ही नहीं लोग नशे में। तो नशेड़ी 14 थे वो, ऊपर देख। मुझे बना रहा है एक्सरसाइज 13 के पहले 3 क्वेश्चन, तो अब होंगे वो तो। अभी तो कराया 4 4 केस लेके।
व्हाट इज दिस? ये है क्या किसी को उम्मीद? cos 13 में 13 डिग्री वैल्यू चाहिए तुम्हें। नाइस। देखो भैया साहब, देखो सीधी बात है। अभी रुक जाओ, फिर रुक जाओ, अभी थोड़ी सीधी बात में टाइम है अभी। हाँ नहीं, वैसे कर नहीं सकते, वैसे ही करना है, क्योंकि जब कॉस और साइन पे स्क्वायर हो, स्क्वायर क्या हो, तो लविंग सीन तब बनता है जब बीच में माइनस हो। प्लस की तो औकात ही नहीं है साहब, सॉरी हो गया है तो बहुत बड़ा। प्लस अलाउड नहीं है, माइनस होना पड़े सी। ठीक है, तो अब अगर इनको इनमें से किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर लूंगा तो माइनस आ जाएगा, आ जाएगा भाई। साइन लाना पड़ेगा, लविंग सीन तभी बनेगा। तो मैंने कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को तो छेड़ा नहीं, बड़ा था ना तो बड़े भाई को नहीं छेड़ा, छोटे को बोला तू छेड़। तो क्या लिखा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। समझ रहे हो? एक है ना बैक माइंड में एक कैलकुलेशन और चलती रहनी चाहिए। एक बताता हूँ, एक बार 73 प्लस 47 लविंग है 120। ऐसे एंगल दिए जाएंगे, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। सम या डिफरेंस में से कोई एक चीज लविंग होनी चाहिए, वरना छोड़ देंगे क्वेश्चन। क्योंकि या तो प्लस क्रिएट हो गए माइनस क्रिएट हो गए, दोनों लविंग नहीं है तो फिर क्या फायदा जीने का। डिच क्वेश्चन छोड़ दें, पीजी सर बोनस डिक्लेयर्ड। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो बोनस वो होना चाहिए ना भाई। लविंग 73 प्लस 47 कितना है? 120। बैक माइंड में चल रहा है, जहां जहां प्लस आएगा वो लविंग होंगे। ठीक है, ये जो है cos 73 cos 47, इन्होंने बोला दो नहीं दोगे हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, कोई बिना दो क्या करेंगे हम। तो दो इसे कहते हैं सप्लाई करके वापस लेना, यानी 2 मल्टीप्लाई और 2, बुरा भी नहीं मानता कोई ऐसा करने पे। तो हाफ तो रह गया बाहर, 2 cos a cos b, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। 73 माइनस 47 26 मान लेते हैं, 26 मान लो। नहीं मान रहे तो कर लो फिर, तो मानो फिर, ऐसे क्या कर रहे हो फिर। 26 डिग्री, समझ रहे हो? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये होता है cos a प्लस बी इंटू कॉस। तो cos a प्लस बी तो 120 फिर से, और cos a माइनस बी इज 26 फिर से, प्लस 1 प्लस हाफ, इसकी वैल्यू -1/2। cos 120 डिग्री आपसे पूछ रहा है, आप गेलों की तरह रिडक्शन फॉर्मूला लगा रहे हो, पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है साहब। ना ना ना, 180 से कितना दूर? 60। 60 वाला आंसर देगा, 60 वाला आंसर होता है हाफ, चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस हाफ। दैट्स इट। अगर कल को कोई मेरे से tan ऑफ 1020 डिग्री पूछे, TAN tan ऑफ 1020 डिग्री मतलब tan 20 डिग्री। इट्स सो फैंसी भाई, इट्स सो फैंसी। अब वो बन गया एक्चुअली तुक्के से, tan 20 डिग्री। समझ में आया नहीं है? इससे पहले वाला tan है, दूसरे वाला tan 10 है। तो tan 20 डिग्री अगर किसी ने पूछ लिया तो मुझे सिर्फ 2-4 बातें दिमाग में लगानी है। क्या 1080 जो है, 1080 1080 राइट हॉरिजॉन्टल पाथ, इससे 60 डिग्री की दूरी पर हो। कितने डिग्री की दूरी पे? 60 डिग्री पे tan √3 देता था, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से -√3 आंसर। इतना सोच के आंसर दिया तो बहुत जल्दी, वो तो वो डिग्री में कितना घूमे हुए उस पर डिपेंड करता है। चमका नहीं चमका? सही है, नॉर्मल। चलिए, cos 120 डिग्री हो गया -हाफ, प्लस cos 26 डिग्री एज इट इज रह गया। सही है। इसके बाद आते हैं बजरंग बली। जय हनुमान ज्ञान गुण साग। अगर नहीं बजेगा तो क्वेश्चन वैसे ही बोनस से क्यों टेंशन ले रहे हो भैया? cos 26 डिग्री कौन देके जा रहा है तुम्हें ऊपर से? हमें उड़ने को फायदा तो है नहीं, cos 26 डिग्री मिलना नहीं, क्वेश्चन बोनस नहीं, 100% बजेगा। बजा देने का आंसर 1 - 1/4 3/4 इज द आंसर। मस्ती ऑप्शन टिक करके आओ चौड़े होके, क्योंकि अगर ये आंसर नहीं तो वैसे ही बोनस मिलना, मार्क्स तो आने ही है। ठीक है, फिर cos 26 डिग्री कहाँ से आने वाला है भैया? ये -हाफ है तो ये माइनस और ये +हाफ, बजना तो था ही। हमने तो
बजरंगबली का नाम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हटा, सही है। फॉर्मूले फॉर tan a plus b minus b and cot a plus minus b। नेचुरल सी बात थी, sin a plus b और cos a plus b मार्केट में आ जाने के बाद tan a plus b को तड़पना ही था, मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा, आजा भाई। tan a plus b सिंपली बनाया जा सकता था। देखो भैया, मैं पूरे प्रूफ सिर्फ इसलिए कराता हूँ क्योंकि मैं उनसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये तो नॉर्मल सी बात थी, साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो tan मिलेगा। इनके फॉर्मूले भी लिख दिए हमने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नीचे कॉस ए प्लस बी का लिखा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जनता ने एक इच्छा प्रकट करी, ये तो आंसर है ही, लेकिन इसे तो रटेंगे नहीं। जनता ने एक इच्छा प्रकट करी कि यार tan का आंसर tan की टर्म्स में तो कितना अच्छा लगता। ठीक है, यहाँ से फिर लॉजिकल सेंस जागना चालू हुए लोगों के। साइन और कॉस मार्क पहले ही बात कर चुके हम लोग, रिलेट करना सीखो। साइन और कॉस मार्केट में फैले पड़े हो और आपको tan लाने हो तो कॉसों को कॉमन ले लेना चाहिए। ऐसे दिन कॉसों कॉमन, जितने कॉस मार्केट में फैले हुए सब कॉस को कॉमन ले लो, क्योंकि ऐसा करने से जो लोग प्यार मोहब्बत से देते हैं वो तो दे देते हैं, जो नहीं देते उनके नीचे लटकेंगे कॉस। इसने बोला कॉस से कॉस भी लेने आया है, देख कॉस भी तो है मेरे पास, कॉस से नहीं है, लटका दे। नीचे लटकाया, साइन अपन कॉस tan बन गया, मेरा काम तो हो गया ना भाई। इसने बोला कॉस भी नीचे लटका तो प्लस tan b। समझ रहे हैं कि नहीं? इसके पास दोनों थे, दोनों दे दिए, कॉस ए कॉस बी कॉमन लिया, पहले ने दे दिया, दूसरे के पास tan a और tan b। जो बाहर आए वो शहीद हो गए, दुड़ुम। अंदर क्या बचा, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। रिश्ता नंबर 13। ये 13 कहाँ से आ गया भाई? डायरेक्ट 12 कल हुए थे ना, तो 13 उसके बाद डायरेक्ट थोड़ी आया कोई। ये तो लाइफ लाइन है। b को माइनस बी से रिप्लेस किया जाए तो साथ के साथ एक फॉर्मूला और डेवलप होता है, tan a माइनस बी का। अब tan जो है वो माइनस बाहर फेंकता है भाई, तो tan b ने माइनस बाहर फेंका, बीच में माइनस आ गया, इसने नीचे से भी माइनस बाहर फेंका तो माइनस वाला क्या हो गया, प्लस। क्या बना फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। रिश्ता नंबर 14। अब मैं आप लोगों से एक चीज करवाऊंगा, जिस तरीके से बोली जा रही है, ध्यान सुनना, जिस तरीके से बोली जा रही है उसी तरीके से करना है, चीटिंग नहीं करनी। अगर मैं आपसे cot a प्लस बी का फॉर्मूला बनाने को बोल रहा हूं, यू आर नॉट सपोज टू डू इट बाय cos a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस। सब कर लेंगे भाई, मैं चाहता ही नहीं वैसे। cot a प्लस बी का एक रिश्ता मार्केट में और पाया जाता है, 1 अपॉन tan a प्लस बी, यानी कि tan a प्लस बी के फॉर्मूले को उल्टा कर देने पे मुझे cot a प्लस बी का फॉर्मूला मिलना चाहिए। लेकिन तमन्ना तो आज भी वही है कि आंसर cot की टर्म में होने चाहिए। प्लीज ट्राई।
इतने स्लो में तुम कैसे सीखोगे फिर? तुम, मेरी हजरत ही खत्म हो जाएगी तुम्हें सिखाने की। ऐसे तो साथ में चलना पड़ता है भाई। अबे चंपू, रा बावली झालर, रा गेल सिप्पी, और क्या बोलूं मैं तेरे को? अबे टेन को डायरेक्ट कॉट में कन्वर्ट कर। पहले साइन अपॉन कॉस लिखेगा, फिर साले एलसीएम लेगा, फिर वापस साइन कॉमन लेगा, फिर तो निहाल हो गया। जब तू डायरेक्ट टेन की टर्म में लिखा, टेन को डायरेक्ट वन अपॉन कॉट लिख। हक दिया साहब, बहुत बुरा, बहुत बुरा हक है। मतलब आपको खुद ही शर्म आ जाएगी। फिर से देखो एक बार ढंग से। ये मुंगेरी लाल, इस फॉर्मूले को उल्टा करना है। तूने इसको उल्टा किया है। क्या चल रहा है भाई? नीचे भी तो कर प्लस। कहीं बात के लिए स्प्लिट करा भाई? ला रा 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 रा। बहुत खूब, गुड। इस फॉर्मूले को उल्टा किया, इस फॉर्मूले को उल्टा किया तो भैया देखो 1 माइनस टेन ए, और टेन बी तो चला गया ऊपर, और नीचे आया टेन ए प्लस टेन बी। तो इस टेन ए को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉट ए। इसे 1 अपॉन कॉट बी, फिर इसे 1 अपॉन कॉट ए, 1 अपॉन, तो ऊपर नीचे एलसीएम आएगा कॉट ए कॉट बी। कॉट ए कॉट बी तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बना कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन, नीचे आया कॉट बी प्लस कॉट ए। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा? ऐसा अभी पता पड़ जाएगा क्यों लिखा गुलाब। तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। दिस पार्ट ऑफ द मूवी इज नॉट सपोज टू बी एसटीडी, दिस इज जीटीआर। गुड टू रिमेंबर। मेमोरी स्पेस खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत कम यूज होता है, तो ऐसा कोई बहुत आवश्यकता नहीं है इसको याद रखने की। रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कॉट ए माइनस बी जो है वो इसके बाद, इसे इस तरीके से लिखने के बाद आसान रहता है। कॉट ए माइनस बी क्या लिखना है? कॉट ए कॉट बी प्लस 1। ऊपर प्लस क्यों हो गया? क्योंकि वो बी का माइनस बाहर फेंका। कॉट भी माइनस बाहर फेंकता है भाई। सिर्फ कॉस और उसकी रेसिप्रोकल कजन सेक के पास ही प्रिविलेज है माइनस खाने का, बाकी सब लोग बाहर फेंकते हैं। इसने माइनस बाहर फेंका, हमने माइनस पूरे में से कॉमन ले लिया, हटा। इसने माइनस बाहर फेंका तो हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया। ऊपर नीचे से माइनस कट गए तो बीच में क्या आ गया? अरे क्या आ गया? कॉट बी माइनस कॉट ए। ये स्टार है। मैक्सिमम जनता यही हकती है। वो कॉट ए माइनस कॉट बी लिख देती, सो समाप्त हो गया, फिनिश, सारी मेहनत खराब। दिस इज जीटीआर, इसलिए मैंने इनको नंबर नहीं दिए 13-14 के आगे ना। इंपॉर्टेंट, ए की जगह π/4 एंड बी की जगह थीटा रखा जाए तो tan π/4 प्लस थीटा के लिए अच्छे फॉर्मूले बनते हैं। 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। कैसे बने? यहाँ रख लो यार, बन जाएंगे यार। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है ना भैया, है ना? एंड tan π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये तो दिखते ही क्लिक होने चाहिए भाई, दिखते ही। इनकी फॉर्मेट नॉर्मली ऐसे नहीं दिखते ये। अरे यार इतना टट्टियापा कौन फैलाएगा भैया? इतना सिंपल 1 प्लस tan थीटा, 1 में tan थीटा लिख दिया और आपको बोल रहा भाई तो कौन है? यही है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इंटीग्रेशन तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो 12th क्लास की इंटीग्रेशन। आपको ये चीजें अक्सर आप लोग यहाँ गिरेंगे।
वैसे इसका माइनस है ये, इसका माइनस लिखा हुआ है ये, लेकिन इसे देख के ऐसी फील आनी चाहिए कि ऊपर नीचे से कॉस कॉमन लेने पे ये टेनो में कन्वर्ट होंगे, और टेनो में कन्वर्ट होने के बाद इस तरह की कुछ फॉर्मेट बनेगी और इससे ये बन जाएगी चीज। फीलिंग उल्टी आनी चाहिए साहब, सीधा कोई नहीं पूछता, सीधा tan पाई ऑफ ओ प्लस थीटा थोड़ी पूछेगा यार, tan a प्लस बी का फॉर्मूला सबके टिप्स पे होता है, आपके भी टिप्स पे है, तो वो नहीं पूछेगा, बट ऑब्वियस सी बात है वो कुछ तो ट्विस्टिंग लाएगा उसके अंदर। वो ट्विस्टिंग कुछ इस तरह से है, इसमें भी और सड़ाते हैं फिर वो रेशलाइज वेशलाइज करके, वो तो खैर ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन उल्टे बनते हैं ना, वो तो आपको सीधी की चीज़ें अगर माइंड में है तो उल्टा क्वेश्चन खट से क्लिक होता है। लिखिए क्वेश्चन। नन ऑफ द अबव है। वोट नहीं डाला कभी, वोट नहीं डाला, वोट आखिरी ऑप्शन होता है नोटा, नन ऑफ द अबव। हम नहीं देते किसी को। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है भाई, पता ही नहीं था आपको कभी तक। कैसे चला रहे हो भाई तुम गाड़ी? ला रा 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 रा। कैसी है संभाले संभलता। मचा दिया, मचा दिया क्या? क्या फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, मूड नहीं है? क्या आंसर हो गया सबसे? ग्रेट।
सही है एकदम, टूट पड़ो, घबराओ मत, आओ ऊपर वाले विश्वास रखो। घबराना कभी नहीं चाहिए, जिस मंजिल निकल चुके हो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इसी का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इंटीग्रेशन है। सॉल्व जरूर होंगे अगर सही कर रहे हो तो, ऐसे छोड़ना नहीं होता भट्ट साहब। हाँ क्या सॉल्व करो से अपो 1 देखा, या एक्सीलेंट, बहुत खूब। पड़ोसी को बिल्कुल ना बताएं, जिंदगी खराब हो जाएगी उसकी। 3 नंबर हो जाएगा उसका। पड़ोसी ने देख लिया। सुश्रुत जी, आपने क्या किया उसमें? फर्स्ट क्वेश्चन बराबर, बिल्कुल सही है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आपको कराया पहले किसी ने ऐसे? ये तो मैं मान नहीं सकता भाई, हैं? नहीं, खुद से सोचा तुमने ये चीज? He deserves मजे, he deserves मजे। बहुत बढ़िया सुश्रुत जी, काबिल तारीफ, शाबाश। आप तो बिल्कुल मेरे पद चिन्हों पे हो फिर तो। मैं भी ऐसी ऐसी क्रांतिकारी चीजें निकाल लेता था तब, जब मैं पढ़ता था। ये मजे हैं भाई इन जिंदगियों के, सच में। देखो अब मैं कुछ आपको 8, 10, 15 आइटम पेश कर रहा हूं, ठीक है? एक अल्ट्रा गरीब, बिल्कुल ही मतलब जो बहुत ही बीपीएल के भी नीचे है ना, मतलब नीचे के जमीनों के भी नीचे, एकदम पाताल लोक से लाइव अप्रोच। साहब ये 3 नंबर एपी में बताए गए हैं, 3 नंबर एपी में बताए गए हैं, इसका मतलब ये नंबर ये हैं। हाँ यार, अच्छा लग रहा है देखने में, वेरी सिंपल यार। मिडिल नंबर में से डी घटाओ, पहला आएगा, डी जोड़ दो, अगला आ जाएगा। इनके प्रोडक्ट, इनके टैनों के प्रोडक्ट पूछे गए हैं, तो जब हम इनका टैन लेंगे, समझ रहे हो, बीच वाला तो 1 हो गया है ना, और यहाँ पे आ गया टैन π/4 प्लस डी, यहाँ था π/4 माइनस डी। तो अभी तो हमने फॉर्मूले लिखे, tan π/4 माइनस थीटा, tan π/4 प्लस थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस tan d अपॉन 1 प्लस tan d इंटू 1 प्लस tan d अपॉन 1 माइनस tan d। ये बाजे 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 गॉन, सब समाप्त। दिस इज 1। सही है? अच्छा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर अप्रोच, थोड़े समझदार हुए, पता पड़ा मिडिल टर्म का ट्वाइस एक्सट्रीम टर्म्स के सम के बराबर होता है। नहीं समझ आ रहा? तो हमने लिखा x बराबर π/2 माइनस वाई, x बराबर π/2 माइनस वाई। अगर कोई 2 एंगल बराबर है, ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, अजी साहब कॉमन सेंस की बात है, अगर 2 एंगल बराबर हैं तो उनके tan भी बराबर होंगे, साइन भी बराबर होंगे, कॉस भी, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर होंगे भाई। जब आप इक्वल एंगल दोगे तो सेम ही तो वैल्यू देंगे। तो इनके tan बराबर है, तो tan x किसके बराबर? tan 90 माइनस वाई विच इज cot y विच इज 1/tan y विच इम्प्लाइज tan x इंटू tan y बराबर। अजी साहब कमाल करते हो, इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, बीच वाले की तो पहले पता थी, दर्द तो इसी की वैल्यू का था।
तीसरा है दिल पर पत्थर रखो सेक्शन। दिल पर पत्थर रखो सेक्शन पेश करते हैं। वाई दिल पे पत्थर रखो बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। सही है। हम चढ़ाने जा रहे थे इस पे 10। क्या चढ़ाने जा रहे थे? 10। 10 चढ़ाया, लेफ्ट साइड में क्या मिला? 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस, सब लोग बोलो यार, 10x 10y। राइट साइड वाला तो घुमा पड़ा था अभी तक। क्या चल रहा है भाई? 10 कैसे चढ़ा दिया 90 पे? सही है। फिर हमने थोड़ा संयम रखा। व्हाट इज 10 90? साइन 90 अपॉन कॉस 90, 1 अपॉन 0। इट्स दिल पे पत्थर रखो सेक्शन। सही। अब उस दिल पे पत्थर को हम उठा के साइड में रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या चल रहा है भाई? कर दो। इसे कहते हैं विश्वास और आस्था। गेम ही उसी का ही भाई। विश्वास और आस्था के चलते क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 0 ने इसको लपेट लिया, सबको खत्म। 0 बराबर 1 माइनस 10x इंटू 10y इम्प्लाइज 10x इंटू 10y बराबर 1। इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, बीच वाले की तो पता है। समझ गए? एक बेले जी ने करा है, वो भी सही है। आया तुम्हारा आंसर? नहीं आया? से तुम बीच में रुक गए बस। समस्या यही है ना। अब बेले जी ने क्या, बेले जी ने बड़ी मेहनत करी, बेले अप्रोच। नाम भी बड़ा अच्छा है। बेले डांस भी होता है एक, पता है किसी को? बेली डांस होता है क्या? जबरदस्ती पता है। बेले कोई डांस नहीं होता, बेली डांस होता है। अच्छा हाँ, बेले भी तो होता है कुछ एक, बेले बेल। हाँ डिस्को में कुछ तो बेले डांस है, कुछ तो नाम तो सुना मैंने कहीं, बेले डांस होता है, बेले डांस होता है। ए वो अलग है, बेले हैं वो तो पागल आदमी। लो बेले अप्रोच क्या था भाई? बेले ने क्या किया कि यार देखो 3 नंबर एपी में है, कॉमन सेंस है, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स जो है वो माई माइनस पाई बाय 4 के बराबर होगा। हाँ ये नॉर्मल सी बात है, तो नॉर्मल सी बात है। आप दोनों साइड 10 चढ़ाइए और रिलीजियसली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रुकिए मत। आपको भैया 500% 10x इंटू 10 बाय बराबर 1 मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? ये सब मजाक थोड़ी चल रहा है कोई यहाँ पे। यहाँ मिला है तो यहाँ भी मिलेगा। सही, लेकिन संयम रखना पड़ेगा थोड़ा सा। स्टेप्स थोड़ी लंबी है बट मैनिपुलेशन की प्रैक्टिस होती है, इसलिए करना जरूर चाहिए पूरा खत्म, छोड़ना नहीं चाहिए बीच में कभी भी। ट्रिग्नोमेट्री सही जा रहे हो तो आंसर आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा आंसर? ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसकी फाउंडेशन डाली गई थी आपके अंदर 9th क्लास में, और 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 वेरिएबल है, बट थोड़ी गंदी है। थोड़ी सी, क्योंकि टेन और कॉट में आ गई ना, तो थोड़ी नफरत सी हो जाती है। अगर आपका आंसर आ भी जाए तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि उसे फिर से करें और थोड़ा शॉर्टेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि शॉर्टेस्ट हुआ तो मजा आएगा आपको भी। बेले ही है, अजी बेले है ना, ऐसे कुछ है ना, 80 वेले। हाँ 80 वेले हैं, वेले हैं चल बॉडी। वेले मतलब फ्री, फालतू। इट्स नॉट फ्री, इट्स फालतू। वेले इज नॉट फ्री। हाँ मतलब कैसे भैया, फ्री और फालतू में जमीन आसमान का अंतर है भाई। फालतू मतलब तुम लोग, फ्री मतलब हम लोग, बहुत अंतर है भाई। ये तो बहुत अच्छी डेफिनेशन थी भाई। करो यार ऐसे, क्या तुम यार रुक जाते हो यार? देखो सारे क्वेश्चन घर से करके लाओगे क्या हमेशा? यहाँ भी तो करो हमारे सामने कुछ, गलत बात है यार। ये कॉट पाई, अच्छा कॉट चढ़ाया तुमने इसमें, तो ऐसे कॉट चढ़ते हैं क्या? हाथ लगा ले, हाथ लगा ले, लपट पड़ेगा, पड़ेगा, ढंग से लगा, ढंग से लगा। ऐसे कॉट चढ़ता है क्या? हैं वो लड़कियों वाले काम कर दिए तुमने साले, कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, बेवकूफ। ओ क्या है फिर? फॉर्मूला किस लिए लिखा था कॉट एक्स माइनस वाई का? आगे भी क्या चल रहा है भाई? ये किस लिए लिखे हैं?
क्या कर रहे हो बेटा? समझ आ गया। तो तुम्हारे जैसे आदमी तो गलती मत करो ऐसी। यही गलती तुमने अपनी पुरानी कॉपी में कर रखी थी, तभी तो मेरे को तरस आया तुम पे। ऐसे थोड़ी चढ़ते हैं कॉट। क्या उम्मीद ही नहीं है तुम्हें ऐसा? क्या बोल रहे हो? कुछ होगा क्या आगे? हाँ होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गई। क्यों? क्या कह रही है? आंसर मांग रहा है किसका? सबका। वाई का मांगेगा तो एक्स भी आ ही जाएगा ना। क्या है भाई का तेरा? नहीं सॉरी 60 नहीं। तुम्हारा क्या है भाई? पहले कॉटेक्स कॉटे बना गया। दे हाँ आ गया बावली जालर। नहीं रुक जा। नीचे कॉट एक्स प्लस कॉट वाई कहाँ से आ गया मुंगेरी लाल? कॉट ए माइनस बी में नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए आता है। ऐसे कहाँ से हो गया इतनी जल्दी? हो जाता फिर तो निहाल हो जाते हम तो। बाय बाय 6:30 सही है। टेबल देखनी पड़ रही है यार, तुम क्या आदमी हो यार। उसने हु इज दैट? उसने उस इज यू। उसमें गलत लिखा था। खुद की कॉपी में देख के बोला उसने गलत। हाँ से अब तो जब 30 आ गया तो फिर साले 70 तो आ ही जाएगा गुलाब चंद। कैसे किया आपने? देखो भैया सबसे काम की चीज हुआ करती थी, ये उन दिनों की बात है 9th क्लास की, जब हम लोग 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना सीख ही रहे थे। पहला मेथड बताया गया था मुझे एलिमिनेशन। तो इसमें यूज करना सोचना भी पाप है भाई। इसको कॉट से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते ना ऐसे। इन्होंने तो कर दिया था, वो एक अलग बात, ये तो प्रभु हैं, ऐसा हम तो कर नहीं सकते। ऐसे कॉट से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं ओपीडी? नहीं ना, ऐसे कॉटे थोड़ी कोई मल्टीप्लाई होती आके, है ना। कॉट चिपकती है जाके, कॉट लॉजिक है, कॉट मल्टीप्लाई नहीं होती जाके कभी ऐसे। कॉट ए पे चिपकती कॉटे बनता है, उसकी एक वैल्यू होती है। कॉट तो कुछ भी नहीं है भाई, कॉट तो यूजलेस है। कॉट का कोई मतलब थोड़ी है कोई। लो भाई यार हाँ तो हमने दूसरा मेथड सिखाया था एलिमिनेशन पे, तो पहला था। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, सही है। वो बड़ा काम की चीज थी, बहुत सिंपल। x बराबर π/4 प्लस वाई निकाल के इसमें रख दो भाई। ऐसे तो सब कुछ y में दिखेगा ना उसके बाद तो नहीं। चलो जी, तो यहां पे रखा तो cot π/4 प्लस वाई प्लस cot y इज इक्वल टू 2। अब सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। देखो मुझे कॉटो से कोई ज्यादा मोहब्बत है नहीं, मुझे tan ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इन्हें tan में कन्वर्ट किया।
ये 1/10 प्लस थीटा लिखा था, यानी कि 1 माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10y, उल्टा लिखा है इसलिए ऐसा लिख रहा है, दिख रहा है। इसे लिखा 1/10y, सही है क्या? 2 का 2 रह गया साहब। अब 10y को t मान लो, थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्वाड्रेटिक जैसी लगेगी ना, अलजेब्रा जैसी। एलसीएम लाने के बाद t माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी अपॉन, नहीं अपॉन क्यों, इज इक्वल टू 2t प्लस 2t स्क्वायर। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज 3t स्क्वायर, 2t कैंसिल, इज इक्वल टू 1। तो t स्क्वायर यानी कि 10y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। y की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, दोनों की, सॉरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लिखने के चक्कर में y के लिए प्लस माइनस 1/√3, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट 30 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट का 30 इज पाई माइनस पाई/6 विच इज 5π/6। इतना तो सोचना ही नहीं चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का 30 डिग्री लिखा पाई/6, सेकंड का तो पाई माइनस आएगा। सही है, पाई माइनस पाई/6 विच इज 5π/6। तो y की वैल्यू आ गई पाई/6 और 5π/6। तो इसके करस्पॉन्डिंग x निकालना पड़ेगा, x पाई/4 प्लस y, इसका तो आया 5π/12 और इसका ज्यादा आएगा तो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए थे। आएगा इसका भी प्लस ही, लेकिन हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए, तो भूल जाओ उसे। ये आंसर है y और x। ऐसा तो नहीं था कि मतलब अनसॉल्वेबल ही, हम तुम्हारे के सम टाइप्स तो नहीं है। और तुम्हारा नाम भूल गया यार मैं यार। अच्छा अमल, कृष्णा, ये वही वाला अमल है कि तुम्हें मेरी बातों पे अमल करना चाहिए टाइप्स? सुन नहीं पता। स्पेलिंग तो वही है, AMAL। केमिस्ट्री में जो प्रेसिपिटेट आता है वो है, उसे अमल थोड़ी बोलते हैं। अमलगम तो कुछ दूसरी चीज है। एलम होता है वो तो यार, प्रेसिपिटेट तो अलग चीज है। मल अलग है भाई, गुलाबचंद मल आगे भी जाता है आदमी सीधे, उसे बोलते हैं मल, बेवकूफ। अच्छा अमल इज द अपोजिट ऑफ मल, अच्छा ऐसे। हिंदी में तो यही सिखाते थे, अ लगा दो आगे, अपोजिट हो जाएगा। और लॉजिकल चीजें हैं यार। अर्थ का अपोजिट क्या है? अनर्थ। तो उसके आगे अन क्यों लगाया? क्योंकि AEIOU के आगे अन लगाते हैं, अनर्थ। लॉजिक है वे, है ना? अरे वॉवल के आगे AN लगाते हैं ना वे, ए थोड़े लगाते हैं, अनर्थ लगा। वैसे सेट हो गया, अभी सेट हुआ जस्ट माइंड में। नेक्स्ट, prove that cot 16 degree, cot 44 degree plus cot 44 degree, cot 76 degree minus cot 76 degree, cot 16 degree is equals to 3. इसमें एक ब्यूटी दिखेगी आपको एक्चुअली।
एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आपको ब्यूटी दिखी, इसमें तीनों प्लस नहीं लगे हुए, है ना। दो की वजह तो प्लस है और एक माइनस है, वजह इसके अंदर खुद ही छिपी हुई है। अगर आप ध्यान से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक चीज पे स्ट्रेस देने को बोला था आपको, जब आपको आर्टिट्यूड एंगल दिखाई देना तो क्या सोचो, उनके बारे में तो नहीं सोचोगे, बट ऑब्वियस ही बात है क्योंकि उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हम उनके सम और डिफरेंस के बारे में सोचेंगे कि हु इज द लविंग। देखो इसमें लविंग सम है, इसमें समिंग लव है, सम लविंग है, लेकिन इसमें डिफरेंस लविंग है। तो इसमें डिफरेंस लविंग है इसलिए शायद माइनस आया आगे है। एक तरीका तो है कि मतलब बिल्कुल ही एकदम दुनिया से अलग सोचने का, क्या कि क्योंकि 16 और 44 का सम लविंग है तो अपने से cot 60 लिख लेते हैं। cot 60 बराबर लिख सकता हूं cot 16 प्लस 44, अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता यार, हैं। अब cot a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है क्या है, cot a cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये हिंट दी एक्चुअली आपके लिए। कंटिन्यू। cot 60 की वैल्यू होती है साहब, मजाक चल रहा है क्या भाई, 1/√3। बस हो गया, अब तो बस डन है, बस अब छोड़ दे से अगले पे जा, अगला निकालिए। एक तो तुम भैरू जी बड़े जल्दी आते हैं भाई, तुम्हें विशेष मोहब्बत है भैरू जी से, है ना। है ही, -√3 कहाँ से आया, चप्पल उठा मारूं मैं, सही बता रहा हूँ अभी। तो 120 -√3 कैसे हो सकता है, 120 तो वही वैल्यू देगा जो 60 देता है, 30 वाली वैल्यू कैसे दे दी इसने। फिर बोलते आंसर नहीं आते, आंसर नहीं आते, कहाँ से आएंगे भाई आंसर। डन ये इस हिंट के बाद तो बचा क्या भाई, cot 60 की वैल्यू पता होती है 1/√3, इसे इधर मल्टीप्लाई करो, 1 को इधर ले आओ, इस मसाले का वैल्यू मिल गई आपको। ऐसे इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या कंसीडर करूंगा, cot 120 डिग्री, है ना। इसे cot 44 + 76 लिख के सेम काम करना है एकदम, फॉर्मूला लगाओ, cot 120 डिग्री की वैल्यू -1/√3, इसकी भी मिल जाएगी cot 44 × cot 76। फिर इसकी निकालने के लिए cot 60 लेना पड़ेगा विच इज माइनस ऑफ दिस, दो को जोड़ो और एक तीसरे को घटा दो, सब कट जाएंगे। जैन मान ज्ञान गुण सागर जय कपिस लोगों को जाकर जबरदस्ती बजाने का, और क्या करेंगे भाई, बजाना ही पड़ती, वरना अपन नहीं पड़ जाएंगे। फिर वो वैल्यूज तो हमें वैसे भी नहीं पता, 16 44 वो तो बजने ही है भाई, वो लिखा ही इस तरीके से क्या है कि बजेंगे। सही है, ठीक। T ratios of multiple and submultiple angles. T ratios of multiple and submultiple angles.
यार ये बड़ी कमाल की चीज है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल है। एक दिन सिद्धांत जी हमसे लोगों ने 10 के मल्टीपल्स पूछे, क्या जवाब दिया? फैक्टर नहीं पूछे गुलाबचंद, मल्टीपल पूछे 10 के। तिवारी जी मल्टीपल ऑफ 10। 1 0 10 10 10। हाँ फैक्टर नहीं पूछे यार, कैसे लोग हो भाई तुम यार, कसम से यार। और बड़ी सिंपल चीज पूछी भाई, 10 का पहाड़ा। क्या पहले बता दिए? हाँ तो बस फिर वही तो पूछ रहा हूँ, फैक्टर कहाँ पूछ रहा हूँ, मल्टीपल पूछ रहा हूँ भाई। मल्टीपल्स ऑफ 10 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन। सही है। अब आती है बात 10 की सब मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स तो कमारो कुछ भी जो तुम्हें 5 and 2 are one of the sub multiples of 10, ठीक है, but sub multiples of 10 is are 10 by 2, 10 by 3, 10 by 4, 10 by 5, 10 by 6 and so on। इसकी डेफिनेशन एक दिन हम लोग ऐसे मजाक मजाक में पढ़ रहे थे तो हमने सीमा करी, सेल्फ मेड, बहुत प्यारी डेफिनेशन अपने से बनाई। मल्टीपल्स तो वो जो उनकी टेबल में आते हैं, मल्टीपल्स तो वो जो उनकी टेबल में आते हैं, और सब मल्टीपल्स वो जिनकी टेबल में वो आते हैं। अरे जबरदस्त है भाई ये, मतलब कवि के माध्यम से बताइए कि हिल जाएंगे लोग बाग। सही है साला। नहीं चमका। देखो साहब, जिनके मल्टीपल पूछा है उनकी टेबल बोलोगे तो मल्टीपल आ जाएंगे। सही है। और अगर इनके सब मल्टीपल पूछे गए हैं तो फिर ऐसी टेबलें ढूंढनी पड़ेगी जिनमें वो आ रहे हैं। सही है। अरे टेबल सबकी होती है, आपको आती नहीं डज नॉट इम्प्लाई कि टेबल नहीं है। 1.5 की टेबल बोलो। अब तो बड़े हो गए ना, अब तो अरे भैया अब आप बड़े हो गए हो, अब आपसे 1.5 की टेबल पूछी जा सकती है। 12th के पहले चैप्टर में आ जाएगी 1.5 की टेबल। चुप रहे। नहीं ऐसे नहीं, तू तो बाबू को गया यार। 3/2 1 जा 3/2, 3/2 2 जा 3, 3/2 3 जा 9/2, 3/2 4 जा 6। ऐसे मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। तो 1.5 3 4.5 ऐसे नहीं चलता। ढंग से बोलो 1 जा 2 जा 3 जा ऐसे। सब समझ गए। तो मल्टीपल्स ऑफ थीटा is 2 theta, 3 theta, 4 theta and so on. Submultiples of theta is theta by 2, theta by 3, theta by 4 and so on. ये कहलाते हैं सब मल्टीपल्स और ये हो गए मल्टीपल्स। अब इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ ली लोगों ने। बड़ी नाइंसाफी भाई। लो जी sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को, मैं तो इंटेलिजेंट था, मैंने तो थीटा प्लस थीटा लिख के काम चला लिया। तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला है, क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। कमाल हो गया, लिखने के बाद पता पड़ा दोनों सेम थे। 2 sin थीटा cos थीटा। आप लोग तो विद्वान हो, आपको तो डायरेक्ट रटा है भैया, मैं तो गरीब आदमी हूं। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा। सही है। 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा बनाओ। 2 sin थीटा cos 2 थीटा। 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 2 sin
कॉस टू थीटा क्या हुआ हिसाब से? कॉस टू थीटा को लिखा हमने कॉस थीटा प्लस, क्या चल रहा है भाई, कॉस थीटा प्लस थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अरे ये तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस टू थीटा। इंसान जो है उसकी प्रवृत्ति जो है 13, 14, 15 और 16, बड़ी लालची प्रवृत्ति का है साहब। उसने बोला यार इनके साथ आप कुछ और भी कर सकते हो। इनके नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। इस 1 को एक दिन उस लालची इंसान ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में बदला। लिख सकता हूं 1 की जगह, और ऊपर नीचे से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया। मार्केट में जितने भी कॉस फैले हुए हैं सारे कॉमन ले लो। नीचे 2 कॉस दिख रहे थे, कॉमन ले लिया, नीचे बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन लेने के बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नहीं, अरे सही है, ऊपर से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, बड़ी लड़ाई झगड़ी हुई, जबरदस्ती लिया, बोला नीचे लटकाना पड़े चाहे जो भी करना पड़े लटकाओ। ये लो 2 tan थीटा, ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रिश्ता नंबर 15 स्टार। भैया साइन 2 थीटा को द्वि तरीके से लिखा जा सकता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको जो OST दिया गया उसमें आपको साइन 2 थीटा के सामने डबल इक्वलिटी नजर आएगी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला भी लिखना है और ये वाला फॉर्मूला भी लिखना है। ये तो सांसें हैं भैया, तो टिप्स पे रटे होने चाहिए, क्योंकि पूछता तो कोई है ही नहीं है। अरे पूछते तो उल्टा है ना भाई, तो उल्टे के लिए सीधा तो याद होना चाहिए पहले। ये काम तो cos 2 थीटा के नीचे भी किया जा सकता था। cos 2 थीटा के नीचे भी एक दिन किसी ने मजाक में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, फिर क्या कॉमन लिया? cos स्क्वायर थीटा भाई। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं, लेने को तो साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन ले सकते थे, बट लेकिन कॉटो से क्या मोहब्बत थोड़ी कम है। मोहब्बत लोगों ने पूरी साइन कॉस tan पे खत्म कर दी, तो वहीं तक ही सिमटी पड़ी है। दिस इज 16 स्टार। साहब एक काम बड़ी आती है, देखो अभी मैं आपको इनके यूज लगे हाथ ही बता दूंगा, यही की यही। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऑल्सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक दिन मन किया इसे चेंज कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये तो पहले से जानते थे, तो आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन। 16 स्टार। ऐसे एक ही क्वेश्चन को नंबर दे सकते हैं ऐसे बार बार? हाँ, ये भी उसी की भाईबंदी है वैसे। ऐसा लो हैशटैग, तुम भी ये याद रखोगे। अब सोचने वाली बात है कि अब क्या आएगा। रुक जाओ। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। एक बार मन किया तो साइन को चेंज कर दिया, 1 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा है, लेकिन वो माइनस की वजह से प्लस हो गया। क्या आ गया? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज ऑल्सो cos 2 थीटा। नंबर 16 16 डिग्री। इसने बोला देखो, ओपीडी ने बताया 16 नॉट 16 डिग्री।
ये तो बहुत ही अच्छा था, गुड। तो भैया ये जो है ना, ये एक्चुअली काम क्या आते हैं, इनका जो डायरेक्ट यूज है ना, डायरेक्ट यूज क्या है? थीटा राइट टू लेफ्ट, थीटा की वैल्यू अगर पता है तो 2 थीटा की निकाल सकते हो। राइट टू लेफ्ट थीटास पता है तो 2 थीटा निकल सकते हैं। यानी जैसे कभी किसी ने मेरे को साइन थीटा की वैल्यू दे दी, सपोज है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल एकदम, किसी ने मुझे साइन थीटा की वैल्यू दे दी 3/5, है ना। अब वो मेरे से cos 2 थीटा भी पूछ सकता है, वो मेरे से sin 2 थीटा भी पूछ सकता है। cos 2 थीटा तो साहब 2 कौड़ी का भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये रहा 1 - 2। यार इस चीज को भी तो देखो, ये कर क्या रहा है, ट्वाइस कर रहा है एंगल को। अगर मुझे sin थीटा की वैल्यू पता है तो cos 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहां रख दूंगा उठा के इसको, 1 - 2, यही तो इनका मतलब है फॉर्मूला का। और क्या है इसका स्क्वायर, 9/25, तो ये हो गया 7/25। कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या? 7/25, ये cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई। sin 2 थीटा की वैल्यू पूछी थी 2 sin थीटा cos थीटा, हालांकि इससे भी निकाल सकता हूं cos 2 थीटा से। sin 2 थीटा तो cos 2 थीटा से भी आ सकता है, लेकिन मैं फॉर्मूले 2 sin थीटा cos थीटा, ट्वाइस एंगल का फॉर्मूला। sin थीटा की वैल्यू पता है क्या, 3/5, और cos थीटा +- 4/5। बट साहब बड़े हो गए हम, 90 डिग्री से ऊपर आ चुके हैं। साइन थीटा की वैल्यू, और देखो कमाल क्या बताता हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया। अब चूंकि हम आज नहीं तो कल नहीं तो देखो परसों सीखनी तो पड़ेगी बात है, तो क्यों ना आज ही निपट लिया जाए, फिर चक्कर समाप्त करो ना। आज नहीं तो कल देखो कभी तो सामना करना ही पड़ती। किसका? जो मैं बोलने वाला हूं उस चीज। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, cos 2 थीटा की वैल्यू आई पॉजिटिव, sin 2 थीटा की वैल्यू आई ± दोनों, है ना। इसको जस्टिफाई करिए आंसर को। किसी ने आपसे पूछा जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई और आंसर का मतलब होता है आपके जो साइन आए ना, SIN SIGN, उन्हें जस्टिफाई करी कि ऐसा क्यों हुआ, प्लस और माइनस दोनों कैसे आए। हमें तो लूट लिया मिल के हसन वालों ने, धीरे धीरे बोलो रे, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो। सर अगर sin थीटा है अपने पास, उसकी पॉजिटिव वैल्यू, फिर थीटा फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में हो सकता है। बहुत बढ़िया, थीटा फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में हो सकता है। अगर अपन ट्वाइस ऑफ थीटा लेंगे 2 थीटा, तो वो अपना फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्वाड्रेंट में हो सकता है। मिकी माउस इज सेइंग कि अगर थीटा साइन थीटा पॉजिटिव है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। तो 2 थीटा जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ऐसा मिकी माउस कह रहे हैं। कितने लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? थोड़ा सा रुक जाओ, ऐसे नहीं चलेगा काम। ओ मुंगेर्स, क्या बात चल रही है? बताओ, कुछ अच्छी बात चल रही है। इससे इत्तेफाक रखते हो नहीं रखते हो? इत्तेफाक रखते हो तो हाथ ऊपर करो। साहब सरकार गिर गई, अब कोई फायदा नहीं है। ही सेइंग फोर्थ में भी हो सकता है। अब कोई इत्तेफाक रखता है? नहीं, सही है अब तो सही है, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। देखो साहब, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो थिंक लॉजिकली, इफ साइन थीटा इज पॉजिटिव, है ना, तो थीटा फर्स्ट और सेकंड दोनों में हो सकता है। फर्स्ट और सेकंड का मतलब वो 0 से लेके 180,
तो 2 थीटा हुआ 0 से लेके 360, मोटा मोटा 2 थीटा हुआ 0 से लेके 360। तो 2 थीटा ने क्या किया, पूरा कवर कर लिया भाई। क्या 2 थीटा ने पूरा कवर कर लिया, वो ऐसे 0 से लेके 360 पूरा है। तो फिर तो cos 2 थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, प्लस माइनस, प्लस ही क्यों आई? cos 2 थीटा sin 2 थीटा की तो दोनों आ रही है। sin 2 थीटा ने मेरे को कंफ्यूज नहीं करा। अरे थर्ड फोर्थ किसी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी हो सकते हैं, तो प्लस और माइनस दोनों ले लिए। कॉस्ट, हाँ अरे cos 2 थीटा के वैल्यू प्लस ही क्यों आई? अब किसी ने मेरे से पूछ ली बात, रुको देखो बताता हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, बिल्कुल मूड में हूँ आज। ये एनालिसिस करने की चीजें हैं, है बहुत सिंपल। 2 थीटा के टाइम पे 45 डिग्री और 135 डिग्री की लाइन गेम खेलेगी। सोचो 2 थीटा के केस में, डबल करने वाले केस में एंगल को क्या होता है, 45 वाला तो बन जाता है 90, 90 वाला बन जाता है 180, मतलब ये पहुंच गया यहाँ, ये पहुंच गया यहाँ, 135 वाला पहुंच जाता है 270 पे, सही, और 180 वाला पहुंच जाता है 360 पे। इसी तरीके से तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूरा हो गया डबल करने के चक्कर में। सोचो एक बार जरा, सोचो 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 सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स को डबल करने पे आप फर्स्ट और सेकंड में गिरते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड में कैसे गिरे? अगर आप यहां थे तो डबल करने के बाद आप फर्स्ट में रह गए, अगर आप यहां थे तो डबल करने के बाद आप सेकंड में पहुंच गए, अगर आप यहां थे तो डबल करने के बाद आप थर्ड में पहुंच गए, अगर आप यहां थे तो डबल करने के बाद आप फोर्थ में पहुंच गए। सिंपल है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 3/5 विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.6, अप्रोक्सीमेटली 0.6। एप्टीट्यूड तो तेज होना चाहिए भाई, तभी आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं जिंदगी का। फिर इस पे साइन जो इस पे साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/, किसी ने वैल्यू पूछ ली हमसे 1/√2, 0.707 होती है साहब 1/√2 की। रेडियो एक्टिविटी में भी काम आती है ये 1/, के जबरदस्ती। किसने पढ़ ली रेडियो एक्टिविटी अभी? और पढ़ ली रेडियो एक्टिविटी, 1/√2 0.707 काम आता है उसमें। क्या फिजिक्स वाले, फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी और किस में? अच्छा 1/√2 की वैल्यू है 0.707। क्या हमें रटनी पड़ेगी? नहीं, बुद्धि लगा थोड़ी सी। बचपन वाले मास्टर ने सिखाया था, नहीं सिखाया था? बेटा नेवर लीव मनुष्यत इन डिनोमिनेटर। हमने उसकी बात की पालना करी, हमने √2 से रैशनलाइज कर दिया, नीचे क्या बन गया? ट्यू, सही है। ऊपर 1.414, 2 से डिवाइड करना भी अगर नहीं आता ना तो कोई फायदा नहीं पे ऐसी जिंदगी का। 0.707 आएगा। 2 से तो डिवाइड कर ही लेते हूँ किसी को भी, 2 से तो डिवाइड करने के लिए ऐसे भी नहीं लिखना पड़ता आजकल, डायरेक्ट कर सकता हूं मैं तो, हैं 0.707 चल कह रहा था। हाँ इसकी वैल्यू 0.707 है। सोचो साइन की वैल्यू इस पे, देख लो सब कुछ क्लियर है पत्थर की तरह एकदम, बिल्कुल है क्रिस्टल क्लियर। तो पता है थीटा कहाँ है? यहां है कहीं, क्योंकि बेचारा साइन 0 से तो उठा था, 0.707 तक पहुंचता पहले रोक लिया साले को, रुक जा 0.6 पे ही, तो यही है थीटा कहीं, नहीं समझे? और इसका सेकंड क्वाड्रेंट वाला कजन यहाँ है। अरे 180 माइनस होता है रे, अगर ये 45 से छोटा है तो वो 135 से बड़ा है, तो थीटा या तो यहाँ है या फिर यहाँ है, नहीं समझे? जब डबल करूंगा तो इसका तो यहीं रह जाऊंगा फर्स्ट में ही, और ये वाला ये वाला ये वाला फोर्थ में, इसका डबल पहुंचेगा फोर्थ में, इसका डबल पहुंचेगा फोर्थ। अरे 135 के बाद 270 हो गया ना, 135 का डबल 270, तो इसका डबल पहुंचा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस कैसे? सेंसिबल है यार, लॉजिकल है, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई, हर चीज का लॉजिक है।
सही है। अच्छा, और साइन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। सही है। अरे भैया फर्स्ट और फोर्थ में है ना, तो साइन टू थीटा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी होगा, तो दोनों आंसर आए। चारों क्वाड्रेंट की वजह से नहीं आए, वो फर्स्ट और फोर्थ की वजह से आए, क्योंकि टू थीटा वास्तव में फर्स्ट और फोर्थ में ही, मैं उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं इतना तो एनालाइज कर सकता हूँ कि गिर कहाँ रहा है। इतना तो अप्रोक्सीमेशन में पता होना चाहिए। गेम तो 45, 90, 135 और 180 खेल रहे हैं भाई, इनकी वैल्यू मेरे को पता होती है, इनसे छोटा बड़ा तो इतना तो अंदाजा लगाना ही पड़ेगा। वही तो किया हमने। कुछ आया तुमका थोड़ा बहुत? पक्का विद्या तुम? गुड। चलो एक चीज और ट्राई करते हैं फिर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बड़े हो गए हैं। क्या हुआ? छापो छापो। एक्सरसाइज 13, 14, 15 डिस्कस हो जाएगी भाई कल, है ना? और कल से ओएसटी का एक पेज भर के लाना है। जितने फॉर्मूले लिखाए गए उतने ही, हीरो नहीं बने कोई जबरदस्ती। क्या हो तेरे को? कल भर के लाना है, कल के बाद से भरना। क्या है ये? अरे आज का होमवर्क है, तू कल का होमवर्क है। छाप, पिटने काम मत कर। अब देखो साहब, सीधी सी बात है, साइन टू थीटा आ गया, कॉस टू थीटा आ गया, तो टेन टू थीटा को तो आना ही था, है ना? दोनों के आंसर मुझे टेन की टर्म्स में पता थे, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिखा साइन टू थीटा की जगह, और कॉस टू थीटा की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये गॉन, व्हाट इज लेफ्ट? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज tan 2 थीटा। रिश्ता नंबर 17, 17। ये चंपू बावली औरत, इसको मैंने 3 थीटा लिखा है क्या यहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट क्यू है, वो तो थीटा ही है सर। थीटा ये सब में कर देता हूँ। गुड, अब सही। तीर फाड़ कर देंगे, तीर फाड़ कर दें, इसी में ही कर देते हैं, इसी क्वेश्चन में ही हैं, इसी क्वेश्चन में चीर फाड़ कर देते हैं। इसमें साइन थीटा दिया हुआ था, इसमें पिछले इन प्रीवियस क्वेश्चन, in previous question we have given sin theta बराबर 3/5 है, और यही पूछ लिया sin theta by 2 बताओ। क्या पूछ लिया? sin theta by 2 बताओ। sin theta by 2 पूछ लिया किसी ने? सर
समझो, थीटा की जगह थीटा रख दो सर। सुनो तो, किसी ने साइन थीटा बाई 2 पूछ लिया तो क्या बोलते हो? साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू कैसे, एनालिसिस के हिसाब से क्या लग रहा है आपको? साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? अरे भैया आनी कैसी चाहिए? प्लस माइनस दोनों आ सकती है, या सिर्फ प्लस आएगी या सिर्फ माइनस आएगी? क्या आपकी सोच क्या बोलती है? दनियल जी बिल्कुल शो समाप्ति घोषणा हो चुकी, सब निपट गया है हैं? यार ये तो अच्छी चीज है, मैं तो तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। देखो सुनो, पहले एक डिस्क्लेमर सुन लो। ये जो नीचे के 30% बोर्ड में जो किया जा रहा है, कमाल की बात है, उधर भी इधर था, इधर भी इधर है, इट्स कोइंसिडेंस। 30% के नीचे जो बोर्ड में किया जा रहा है, अगर आपको नहीं चमक रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल हैं और खुश रहिए। ये चमक रहा है बहुत बड़ी बात है भाई, अच्छों को नहीं चमकती चीज, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वहां जो बात हुई थी साइन थीटा 3/5 है, तो वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड में। थीटा 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 अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 0 से 180 डिग्री के बीच में, तो बाय 2 जो होगा वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ऐसा मेरी सोच कहती है, ऐसा लगता है मुझे। नहीं तुम्हें नहीं लग रहा है ना? तो थीटा बाई 2 कहां से कहां हो? 0 से 90, तो फिर तो साइन तो डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए भाई, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ट्राई करें क्या? लेट्स ट्राई। कॉस थीटा बराबर कह रहा आपने कॉस थीटा क्यों निकाला? एक्चुअली कॉस थीटा जो है ना, कॉस वो ब्रिज है एंगल को ट्वाइस करने के लिए भी और एंगल को हाफ करने के लिए। इसके फॉर्मूले सबसे ज्यादा तरीके से लिखे जा सकते हैं, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले सबसे ज्यादा तरीकों से लिखे जा सकते हैं। समझो 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 समझो। देखो जैसे ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, साइन थीटा पता होगा तो कॉस 2 थीटा आ जाएगा, साइन थीटा पता होगा तो कॉस 2 मिनटों में आ जाएगा भाई। एंगल ट्वाइस करना तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले उसी के ही है हमारे पास। लेकिन एंगल हाफ करना भी मुश्किल नहीं है, एंगल हाफ करने के लिए कॉस वरदान है, कॉस जो है ना वरदान है हाफ करने के लिए। कॉस, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले सबके टर्म, टेन की टर्म में लिखे जा सकते हैं, साइन की टर्म में लिखे जा सकते हैं, कॉस की टर्म में लिखे जा सकते हैं ओनली, है ना? ये वाला काम आ जाएगा भाई। कैसे? अगर साइन थीटा पता है तो कॉस 2 थीटा निकाल सकते हैं, कॉस 2 थीटा पता है तो साइन थीटा निकाल सकते। अरे यार ये तो वही वाली बात हो गई, इधर वाली चीज पता है ये वाली निकाल सकते, इधर वाली चीज पता है वो निकाल सकते, सिंपल सी बात है भाई ये तो है। कॉस थीटा को लिख सकता हूं 1 - 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल में, थीटा का हाफ एंगल, थीटा का हाफ एंगल थीटा बाई 2। अरे वो फॉर्मूला मैंने कॉस 2 थीटा बराबर लिखा, अगर कॉस थीटा बराबर लिखेंगे तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 बराबर लिखेंगे तो थीटा बाई 4 हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा? अगर उसी फॉर्मूले को कॉस थीटा बाई 12 लिखा जाए हाफ एंगल में, सही है, कॉस थीटा बाय 12 इन हाफ एंगल, इन हाफ एंगल कॉस थीटा बाय 34 सॉरी, पूरा फॉर्मूला बोलो, कॉस थीटा बाय 12 का हाफ एंगल का फॉर्मूला बोलिए। वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 24, बिल्कुल सही है। अब अगर कोई कॉस 7 थीटा का पूछेगा, कॉस 7 थीटा के हाफ एंगल का, कॉस स्क्वायर 7 थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर 7 थीटा बाय 2, कॉस साइन की टर्म में, सही है। आपको एंगल हाफ करना है भाई, एंगल कितना लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कॉस थीटा लिखा है तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है। फट तो रही है मेरी, देखो थोड़ी सी, तो प्लस लोगे माइनस लोगे, तो प्लस साइन लिया भाई, एक बार प्लस साइन लिया तो ये माइनस उधर गया, तो ये बन गया -1/5 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वाओ जी, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1/10, साइन थीटा बाई 2 बराबर ±1/√10।
अगर हमारा बुद्धि और विवेक काम करता होगा तो मैं इस काबिल हो पाऊंगा भाई। किस काबिल? कि मैं इसमें से एक रिजेक्ट करूंगा, मैं इसमें से एक रिजेक्ट करूंगा। बहुत मजेदार चीज होने वाली है, अभी सांसे वहां से सब फूल फैला के सब बाहर आ जाएगी, देखना। ये तो क्वेश्चन मैंने खुद ने पहली बार किया, लेकिन आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ वंस अगेन। यहां से माइनस साइन क्या किया जाएगा? रिजेक्ट, बिल्कुल इज्जत के साथ। क्यों? क्योंकि साहब साइन थीटा जो था वो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता था, तो उसका हाफ एंगल फर्स्ट के बाहर ही नहीं जा सकता। भाई क्या बात कर रहे हो आप? तो नेगेटिव वैल्यू कैसे आ जाएगी? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 कुछ भी निकालो, सब पॉजिटिव आएगा, सब % पॉजिटिव आएगा। अभी निकाल के भी दिखाऊंगा, देखना tan थीटा बाई 2 नेगेटिव आएगा ही नहीं। अब वो इसमें तो क्या है ना कि स्क्वायर आ गया, तो मैं क्या करता यार, स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट लेते वक्त प्लस माइनस दोनों आ गए, क्या कर सकता हूँ, मेरी मजबूरी थोड़ी है। चलो सुनो 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 सुनो, अभी माइनस साइन नहीं लिया, माइनस नहीं लिया अभी, माइनस भी लेना पड़ती। -4/5 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर। ये 1 इधर आया, जल्दी जल्दी बोलो। साइन स्क्वायर बराबर +9/10 गड़बड़ हुई है। तो साइन स्क्वायर बराबर नहीं, साइन थीटा बाई 2 बराबर +-3/√10। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? फिर से प्लस माइनस माइनस, फिर रिजेक्ट। द्वि आंसर है यार साइन थीटा बाई 2 की, दोनों पॉजिटिव आए, खुश हैं हम। दो क्यों आए? दोनों के हाफ एंगल होते, दोनों की अलग अलग वैल्यू आएगी पर दोनों पॉजिटिव। गुड। देखो भैया ऐसा है, तुमने इसका हाफ किया तो इधर मान लो ये 40 डिग्री है, सपोज करो ये 40 डिग्री है। अच्छा ये तो तुम्हें पता होता है 3/5 तो 37 होता है, तो फिर 40 ठीक माना था मैंने, 40 मान लो, चलो छोड़ो, मैथ वाले 37 53 बिलीव नहीं रखते। 40 सपोज करो 40 है तो ये 140 है, तो इसका हाफ 20, तो इसका हाफ 70, तो 20 और 70 की करस्पॉन्डिंग तो कोई वैल्यूज आएंगी? तो अलग अलग नहीं आएगी, तो अलग लगाई ना, एक ये हैं। ये भी एक कमाल की बात है कि इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो बनाएगा, तुक्का नहीं है ये, तो होना ही था ये। स्यू धार धीन धड़ाम धीस धार ले दी सो, ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, तो इसका हाफ थीटा बाई 2, इसका हाफ 90 माइनस थीटा बाई 2, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक एक्चुअली साइन तो एक कॉस है, तो वो स्क्वायर करके ऐड करोगे 1 कैसे नहीं आया? क्या बात कर रहे हो? आ भी रहा है, देखो आ रहे, मजाक थोड़ी चल रहा है, ये तो समझ में आने वाली बात है। कितना समझ में आता है ये सब? तो ट्रिग्नोमेट्री कितनी रगों में बसी हुई है उसमें। मेरी भी अब सभी अभी चीजें क्लिक करी, तो मैंने कुछ नहीं पहली बार बनाया, तो अभी तो बनाया था, अब ठीक है, अच्छी बन गई चीजें। गुड, मगर मैं बहुत खुश हुआ, कुछ तो क्रांति मचाया तुमने मार्केट में। चलिए 13 14 15 तो बहुत है, इतना होमवर्क तो, इसका होमवर्क तो अभी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शो समाप्त हो चुका है।